जी देखिए मुश्किल लगता है पाकिस्तान के लिए, हालांकि अनप्रेडिक्टेबल साइड है जैसे किरी भाई ने कहा, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी सी बैटिंग हल्की लगती है मुझे। बॉलिंग उनकी स्ट्रांग है, लेकिन एडिलेड के मैच पर उनका मैच है और मैदान पर उनका मैच है और आई थिंक वो पिच बैटिंग के लिए बहुत बढ़िया है। सो पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी भी हो तो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगी उस मैदान के ऊपर। लेकिन इंडिया जैसी क्रिकेट खेल रही है इस समय, कोई भी सामने आ जाए मुझे लगता है कि उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने जो किया है पाकिस्तान को, पड़ोसी का जो ख्याल रखे हमने इनको क्वार्टर फाइनल्स में लेके आने के लिए तो ये इतना काफी है। मैं समझता हूँ ये बहुत काफी है। नहीं, दूसरा ये है कि अगर पाकिस्तान की गेंदबाजी देखें तो उनकी, जैसे मनी ने बोला, मेन स्ट्रेंथ बॉलिंग है, बट जो उनकी लेंथ है बॉल करने की, तो मेरे ख्याल से वो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को काफी सूट होनी चाहिए। और मोहम्मद इरफान वैसे भी नहीं खेल रहे हैं। नहीं, खेले ना खेले उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। जो खिलाड़ी फिट है वहां पे खेलेगा। तो उसमें यह है कि जो आप जब शॉर्ट बॉल करते हैं ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को, तो बहुत कंफर्टेबल है। ऑस्ट्रेलियंस को प्रॉब्लम क्या है, जब आप बॉल आगे करते हैं और बॉल को स्विंग करते हैं। तो जब पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो भी तेज गेंदबाजी, मगर उनकी लेंथ जो है वो मेरे ख्याल से इतना ट्रबल उनको नहीं करना चाहिए। ट्रबल नहीं होना चाहिए और ऑस्ट्रेलिया के ही चांसेस ज्यादा है कि वो भारत से भिड़े सेमीफाइनल में। चंडीगढ़ के फैंस क्या कह रहे हैं इस बारे में जानने के लिए चलते हैं अपने संवाददाता सलील के पास। सलील, आपसे जानना चाहेंगे कि सेमीफाइनल की तरफ अब फैंस देखने लगे होंगे और वहां पर किस तरह के मुकाबले की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि कुछ फैंस कह रहे थे कि पाकिस्तान आ जाए और उनको पस्त करके हम आगे बढ़े तो फिर क्या कहना ही क्या होगा। जी बिल्कुल करुण, मैं इनसे ही पूछता हूं कि इनका क्या कहना है। आपका कहना है कि सेमीफाइनल में अब इंडिया पहुंच गया है, अगर किसके साथ टक्कर हो और आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ? जी, पाकिस्तान के साथ अगर टक्कर होगी तो मैच देखने वाला होगा। ऑस्ट्रेलिया तो वैसे ही हार जाएगी, इंडिया से कोई बात है नहीं। अगर पाकिस्तान से मैच होगा तो देखने वाली बात होगी इसमें। आप इस बात पे कुछ कहना चाहते हैं? करुण, ये थोड़ा सा नाचना चाहते हैं, अगर इजाजत हो तो इनको कहा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जश्न मनाए। ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੀ। आपका क्या कहना है इस बारे में? आप देख सकते हैं कि हमारे पंजाब वासियों को कितनी ज्यादा खुशी पड़ी है। मोहाली शहर, यहाँ पे क्रिकेट प्रेमी सबसे ज्यादा है, क्योंकि जितने बड़े मैच हो रहे हैं वो मोहाली में ही होते हैं और यहाँ खुशी संभाली नहीं जा रही। आप देख रहे हो कैसे लोग अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। आपका क्या? मैं भी ये कहती हूँ कि हम जरूर, इंडिया जरूर जीतेगी, जैसे अब तक खेल रही है तो बहुत अच्छा ही। तो करुण, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबका यही कहना है कि इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। अगर पाकिस्तान के साथ उसकी भिड़ंत होती है, वो जो मैच होगा वो बहुत बिल्कुल सलील, यहाँ पाकिस्तान के साथ मैच हो सकता है, इसी की आशा कर रहे हैं, इसी की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन सलील, आपसे गुजारिश की, जिस तरह से आप कह रहे थे कि फैंस वहां पर जश्न मनाना चाहते हैं, नाचना चाहते हैं, कुछ भांगड़ा करना चाहते हैं, उनसे करवा के दिखाइए। वो भांगड़ा देखना चाहते हैं कि आप भांगड़ा अच्छी तरह थोड़ी देर करना चाहेंगे? जी जरूर। भंगड़ा हाँ रखिए जी, भाई। हाँ जी, ठीक है जी। नाच नाच नाच। तो करुण, ये देखिए यहाँ पर जो फैंस हैं उनके अंदर पूरा जोश है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मैच हो। जिस तरह वो नाच रहे हैं, अगर पाकिस्तान के साथ मैच होता और इंडिया जीतती है तो ये बहुत अच्छा रहेगा और इंडिया टीम अगर जीत के वर्ल्ड कप लेके आती है तो बहुत बढ़िया होगा। लोगों चलिए, यहाँ पर वार्म अप हो रहा है, तैयारी इनकी पूरी है कि सेमीफाइनल में भी ऐसी जीत हासिल करेगी और फिर वहां पर जश्न मनाने का मौका होगा। यहाँ पर भंगड़ा नाचने की तस्वीरें तमाम पूरे हिंदुस्तान से आ रही हैं और यहाँ पर भी पूरी तैयारी, हमारे स्टूडियो में भी विशुद्ध बैट और एक से एक इनके पास गाने हैं टीम इंडिया के लिए। एक और गाना इनकी तरफ से। हमसे है जमाना सारा, हारेंगे नहीं हम कभी, जो करोगी उससे पहले कर दिखाएंगे हम नहीं। हमसे है जमाना सारा, हारेंगे नहीं हम कभी, जो करोगी उससे पहले कर दिखाएंगे हम नहीं। इंडिया में जान लो, बात ये मान लो, इंडिया में जान लो, बात ये मान लो। तीरा पापा नीरा पापा नीरा पापा रे, तीरा पापा नीरा पापा नीरा पापा रे।
इंडिया बस जान लो, ये मान लो, ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है और ताली यहां से भी, ताली की आवाज। मनिंदर जी आपसे जानना चाहेंगे कि ये संदेश साफ हो चुका होगा दूसरी टीमों के सामने, इंडिया इज द बेस्ट, जान लो। बिल्कुल ये संदेश इसलिए भी साफ हो चुका होगा क्योंकि देखिए इस टूर्नामेंट के पहले, वर्ल्ड कप के पहले आई थिंक बातें हो रही थी कि इंडिया का वीकलिंग है इंडिया की बॉलिंग, लेकिन वही इंडिया का स्ट्रांग पॉइंट निकल कर आया है क्योंकि सातों मैचेस में 70 विकेट लिए हैं, यानी कि हर टीम को ऑल आउट किया है। सो ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा सामने वाली टीम को, क्योंकि उनको पता है इनके पास बैट्समैन है, रोहित शर्मा है, जिस दिन चले मैच निकाल के ले जाएंगे जैसे आज किया, शिखर धवन है, विराट कोहली है, अजिंक्य रहाणे है, महेंद्र सिंह धोनी है, और जिस तरह की फॉर्म में सुरेश रैना आ गए, और इसके ऊपर अगर बॉलिंग जिस तरह की हो रही है तो मुझे लगता है कि सामने वालों को ये सोने पे सुहागा है। और एक ट्वीट लगातार आता है, जैसे ही जीत जाती है टीम इंडिया, ट्वीट आता है प्रधानमंत्री की तरफ से। वो बराबर नजर बनाए रखते हैं कि भारतीय खिलाड़ी किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, हौसला अफजाई करते हैं। और एक बार फिर से मोदी ने ट्वीट किया है, बेहतरीन खेल, उम्दा प्रदर्शन, टीम इंडिया को फिर से बधाई। तो लगातार बधाई दे रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं और टीम इंडिया इन्हें निराश नहीं कर रही है, हिंदुस्तानियों को निराश नहीं कर रही है। और 125 करोड़ क्रिकेट फैंस अगर कहा जाए तो यहां पर जिस तरह से उम्मीदें लगाए हुए हैं, उन्हें नाउम्मीद नहीं कर रही है भारतीय क्रिकेट टीम। छवि चौधरी के पास एक बार फिर से चलते हैं। छवि, दिल्ली के क्रिकेट फैंस जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं जश्न मनाने के लिए, और टीम इंडिया तो उन्हें खूब बहाने दे रही है कि खूब जश्न मनाओ, ये जश्न का सिलसिला कभी थमने वाला नहीं। जी बिल्कुल करुण, इस बार का वर्ल्ड कप बेहद खास है क्रिकेट फैंस के लिए कि लगातार भारतीय टीम ने जीत ही हासिल करी है और अब आज जीत हासिल करी है। अब क्या कितनी खुशी है, और ये बताइए कि आज के जश्न को किस तरह से मनाना चाहिए? खुशी का कोई शब्द नहीं है फिलहाल, आज हमारे लिए इतना खुश है कि हम बता नहीं सकते हैं। अगला वर्ल्ड कप जो आने वाला हमारा है वो, और दुआ करते कि अच्छा खेले टीम इंडिया और सारा मैनेजमेंट अच्छा रहा, फील्डिंग लाजवाब रही आज की और बैटिंग जबरदस्त रही रोहित शर्मा की, और बॉलिंग भी जबरदस्त अटैक कर रहा। फील्डिंग दोनों जबरदस्त रही, पूरे ही जो वर्ल्ड कप में जो खेला है भारतीय टीम ने बहुत जबरदस्त रहा। अब तैयारी है सेमीफाइनल की, कि सेमीफाइनल में भी जीत ही हासिल? हाँ, भारत इस बार फिर से वर्ल्ड कप जीतने वाला है और हम वर्ल्ड कप किसी को देने वाले नहीं है। अनहोनी को फिर से होनी धोनी करने जा रहे हैं। जीतेगा इंडिया, लग रहा है पूरी तरह से? एकदम पूरी तरह जीतेगा। अब तक जीत गया, अभी जीतेगा इंडिया। हम लोग सुबह से आ जाएंगे 24 तारीख को। 24 तारीख को आ तो जाएंगे, पर आज विराट कोहली, शिखर धवन दिल्ली के हैं, नहीं चले हैं, पर थोड़ा दुख हुआ कि दिल्ली की जो शान है वो नहीं चली है आज। नहीं है हिंदुस्तान के, हम हिंदुस्तान सारे खुश हैं, कोई भी चले, चलना चाहिए कोई भी हमारे पास। तरह से समीकरण बढ़ रहे, हो सकता है पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल हो तो कितना मजा आएगा वो सेमीफाइनल। और मजा आ जाएगा, जबरदस्त मैच होने वाला है, जितना क्राउड इससे कई गुना बढ़ सकता है हमारे पास, देखने को लाजवाब होगा इस चीज का। हमें बेकरार इंतजार है उनसे भीड़े। छुट्टी लेकर ऑफिस से आए मैच देखने? ऑफकोर्स मैं छुट्टी मारा हूँ। जोश आप इसी तरफ से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग छुट्टी लेकर आए हैं मैच देखने के लिए। और जाहिर सी बात है, अगर सेमीफाइनल होता है, पाकिस्तान के साथ होता है तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा उम्मीद है जीतने की भी, और जोश और जो उत्साह है वो भी बहुत ज्यादा नजर आएगा, बहुत ज्यादा नजर आएगा। रोमांच आसमान पर होगा। छवि, बहुत बहुत शुक्रिया फैंस की भावनाएं हम तक पहुंचाने के लिए। तो जश्न मनाने में डूब गए हैं, कह रहे हैं कि 24 को ही आ जाएंगे। वो पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा, भारत वाला नहीं है, लेकिन उसके लिए भी शुरू हो जाएंगे। 26 तारीख को भारत का सेमीफाइनल मैच, दूसरा सेमीफाइनल, उसमें भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान से जो भी जीत कर आएगी उसके सामने उससे टकराएगी। और जो भी टीम भारत से टकरा रही है उसकी ताकत आधी हो जा रही है, बाकी टीमें भी ये समझ रही हैं। और शतकीय पारी यहां पर खेली रोहित शर्मा ने, लेकिन जीत का शतक लगाया है महेंद्र सिंह धोनी ने। किस तरह से, ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे। धोनी के वार से नहीं बच पाया बांग्लादेश। क्वार्टर फाइनल में धोनी के आगे बांग्लादेश हुआ बेदम। क्वार्टर फाइनल में धोनी का पूरा हुआ शतक। धोनी के शतक ने टीम इंडिया को पहुंचाया सेमीफाइनल में। आप सोच रहे होंगे कि कैप्टन कूल के बल्ले से कोई कमाल दिखा नहीं, तो फिर बांग्लादेश के खिलाफ शतक कैसे पूरा हो गया? तो जनाब, ये धोनी के बल्ले से निकला शतक नहीं, बल्कि ये उनकी जीत का शतक है, जिसने टीम इंडिया को उनकी कप्तानी में लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का सफर तय करवाया। क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश को रौंद कर टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और ये धोनी की कप्तानी में 100वीं वनडे जीत है। धोनी ने 177 वनडे में कप्तानी कर जीत का शतक लगाने का कारनामा किया है।
आईसीसी के 50 ओवर टूर्नामेंट में ये भारत की लगातार 16वीं जीत भी है। वहीं वर्ल्ड कप में ये धोनी की कप्तानी में लगातार 11वीं जीत भी है। यानी क्वार्टर फाइनल को जीतकर धोनी ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। उन्होंने अपनी शानदार कप्तानी से टीम इंडिया को सेमीफाइनल में तो पहुंचाया ही, साथ ही अपनी कप्तानी में जीत का शतक भी जड़ दिया। वैसे बांग्लादेश के खिलाफ अपने करियर की शुरुआत करने वाले धोनी ने बतौर कप्तान इस टीम के खिलाफ सिर्फ एक मौके को छोड़कर हमेशा ही जीत का डंका बजाया है। इस वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले को मिलाकर धोनी की कप्तानी में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए 8 में से 7 मैचों में टीम इंडिया को जीत मिली है। साफ है, जिस तरह से माही ने ग्रुप स्टेज के बाद नॉकआउट में भी अपनी कप्तानी में जीत का जोरदार डंका पीटा है, उससे भारत के विश्व विजय अभियान को एक नया बल मिला है। और ये सिलसिला अगले 2 कदम पर यूं ही बरकरार रहा तो फिर मेलबर्न के ही मैदान पर 29 मार्च को भारत को धोनी की कप्तानी में लगातार दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनते पूरी दुनिया देखेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। तो धोनी की कप्तानी में 100वीं जीत और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि। यहां अपने एक्सपर्ट से एक छोटे कमेंट्स जरूर लेना चाहेंगे और उसके बाद जीत के जश्न की तस्वीरें लगातार आ रही है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले जीवी पाजी आपसे जानना चाहेंगे कि ये 100वीं जीत बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी बात है एक्चुअली, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो बहुत से कप्तान उसके आसपास आते भी नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये भी बयान करता है कि इतने जो 8 साल की क्रिकेट है, 9 साल की क्रिकेट धोनी ने खेली है, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इंडियन टीम के लिए बहुत ये बड़ी अचीवमेंट है। और मेरे ख्याल से जितने खिलाड़ियों का कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें, उनकी भी सराहना करनी, उनके कंट्रीब्यूशन के बगैर ये नहीं हो सकता था। मगर ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, मैं समझता हूं कि धोनी को क्रेडिट देना चाहिए और खिलाड़ियों को देना चाहिए क्रेडिट। और विकेट कीपर कप्तान है, तो एक विकेट कीपर होने के नाते तो आप ज्यादा खुश होंगे। बिल्कुल बिल्कुल।